क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा एक बार फिर बड़े राजनीतिक दांव की तैयारी कर रही है? क्या बसपा ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है? और क्या जून का आखिरी सप्ताह प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी संदेश देने वाला साबित होगा? तमाम बातों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी अब संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के साथ साथ उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप देने में जुट गई। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बसपा जून के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश की लगभग 100 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों और संभावित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने की कवायद शुरू कर दी। पार्टी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जहां बसपा का पारंपरिक वोट बैंक मजबूत माना जाता है और जहां पार्टी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। इसी रणनीति के तहत बसपा आगामी 22 जून को फैजाबाद में एक बड़ी जनसभा आयोजित करने जा रही है। इस रैली को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस रैली में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों के लिए दिशा निर्देश देंगे। फैजाबाद की रैली के बाद 23 जून को अकबरपुर में भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस कार्यक्रम के दौरान बसपा कई विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी कर सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जानकारी के अनुसार जिन सीटों पर पार्टी विशेष फोकस कर रही है उसमें लंबुआ, बाराबंकी, आलापुर, अकबरपुर और बीकापुर जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों में संगठनात्मक ढांचे को महत्वपूर्ण और मजबूत करने के लिए सैकड़ों प्रभारियों की नियुक्ति की तैयारी भी चल रही है। बसपा का मानना है कि मजबूत संगठन की चुनावी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। यही वजह है कि पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतरने से पहले हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रभारियों को स्थानीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और जनता के बीच या जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों पर भी बसपा ने स्पष्ट रुख अपना लिया है। हाल के दिनों में कई राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा यह कयास लगाए जा रहे थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा किसी दल के साथ चुनावी समझौता कर सकती है, लेकिन पार्टी ने इन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने साफ संदेश में कहा है कि पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं कर रही है। उनका कहना है कि बसपा का असली गठबंधन केवल जनता के साथ है और पार्टी जनता के समर्थन के आधार पर ही चुनावी मैदान में उतरेगी। विश्वनाथ पाल ने यह भी कहा कि बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ने में विश्वास रखती है और पार्टी की पूरी रणनीति जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है। उनका दावा है कि प्रदेश की जनता आज भी बसपा की नीतियों और मायावती के नेतृत्व पर भरोसा करती है। ऐसे में साफ है कि बसपा 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। एक तरफ संगठनात्मक विस्तार की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया। आगामी 22 और 23 जून के कार्यक्रमों पर अब प्रदेश की राजनीतिक नजरें टिकी हुई है क्योंकि इन्हीं कार्यक्रमों में बसपा अपनी चुनावी रणनीति की पहली बड़ी झलक दिखा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बसपा की यह नई रणनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालती है और क्या पार्टी एक बार फिर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में खुद को मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।